आसमान से फरिश्ते उसके लिए कह रहे हैं अल्लाहुम्मा गफिर लहू वरहमहू, ऐ अल्लाह तेरा बंदा है, इसको मुआफ भी कर दे और ऐ अल्लाह इस पर अपनी खास रहमतों का नुज़ूल भी फरमा दे। अल्लाह शान की हमद सना के बाद दुरूद व सलाम इमामुल हरमैन शफीउल मुरसलीन इमामुना फिद दुनिया व इमामुना फिल जन्नह जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका के ऊपर मुहतरम काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, साथियों, नौजवानों, जिस तरह आपको पता है कि हर हफ्ते क्लास मुनक्कद की जाती है अहकाम व मसाइल पर मुश्तमिल। गुज़श्ता क्लास के अंदर हमने तशहुद के मसले को समझा था और नमाज का मुकम्मल प्रैक्टिकल तरीका हमने तकरीबन 4 या 3 क्लासेस के अंदर मुकम्मल फरमा लिया था। आज हम अल्लाह के फजल व करम से अब सलाम तो फिर गया है नमाज के लिए। अब नमाज के बाद रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कौन से अज़कार मनकूल हैं। आजकल अहबाब ने बहुत से ऐसे अज़कार निकाले हुए हैं कि जिसके ऊपर मोहर मदीने वाले की नहीं है। अल्लाह ज़ुल जलाल ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया फ़इज़ा क़ज़य्तुमुस्सलाह, जब तुम नमाज मुकम्मल कर लो तुम्हारा हक़ क्या है, फ़ज़्कुरुल्लाह, अल्लाह का ज़िक्र करो, क़ियामन खड़े होते, वक़ूदन बैठ कर भी करो, वाला जुनूबिकुम और अपने पहलू के बल भी करो। यानी पहलू के मतलब अब लेट कर, बिस्तरों पे तुम लेट जाते हो तब भी अपनी ज़ुबानों को अल्लाह के ज़िक्र से तर रखा करो। सबसे पहले तो सलाम फिर गया। अब सवाल ये है कि अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, उसके बाद हमने कहना क्या है? क्या अपनी ज़ुबान से ऊंची आवाज़ से ला इलाहा इल्लल्लाह का विरद करना है या फिर कौन से कलिमात कहने हैं? हम रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा से पूछेंगे कि सहाबा बताओ कि रसूलुल्लाह का क्या अमल था। तो अबू दाऊद के अंदर सही सनद के साथ और बुखारी शरीफ के अंदर रिवायत है, हदीस का नंबर 842, बयान करने वाले पैगंबर के जलीलुल कदर सहाबी इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इब्ने अब्बास कहते हैं कुन्तु आरिफु इनक़ज़ा सलातिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बितकबीर, कि मैं रसूलुल्लाह की नमाज को अल्लाहु अकबर कहने के साथ मुकम्मल होना समझ लेता था। मिसाल के तौर पर अब्दुल्ला बिन अब्बास ये कहना चाह रहे हैं कि जब पैगंबर अल्लाहु अकबर नमाज के बाद ऊंची आवाज़ से कह देते तो इब्ने अब्बास कहते हैं मैं समझ लेता था कि पैगंबर की नमाज मुकम्मल हो गई है। नमाज के बाद भाइयों क्या कहना है? बुलंद आवाज़ से अल्लाहु अकबर, ना तो कोई ला इलाहा इल्लल्लाह, बिला शिबा इसमें कोई शक नहीं कि पैगंबर ने कहा अफजलु ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, कि ला इलाहा इल्लल्लाह सारे ज़िक्रों से अफजल है, इसमें कोई शक नहीं। मगर रसूलुल्लाह ने इसको कहाँ पढ़ने की तलकीन की है ये भी देखना चाहिए। अल्लाह के रसूल ने किसी अमल की फजीलत बतलाई है, साथ उसका वक़्त भी बतलाया है कि फजीलत इसकी ये है और पढ़ने के औकात इसके ये हैं। रसूलुल्लाह ने नमाज के बाद बुलंद आवाज़ से इब्ने अब्बास कहते हैं कि अल्लाहु अकबर कहा है और फिर रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 मरतबा कहा करते थे अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ऐ अल्लाह मुझे मुआफ़ कर दे। अब सवाल पैदा होता है, देखें पैगंबर ने किस कदर नमाज का हमें साफ तरीका सिखलाया, फिर नमाज के बाद रसूलुल्लाह हमें सिखला क्या रहे हैं कि अस्सलाम फिर गया है, उसके बाद सबसे पहले तो अल्लाह की बड़ाई बयान करनी, अल्लाहु अकबर, सब ज़ातें छोटी है तेरी ज़ात बुलंद है। उसके बाद बंदा इस्तगफार क्यों कर रहा है? ऐ अल्लाह पूरी नमाज के अंदर अगर कमी खुताई अगर हो गई हो तो मैं बंदा फ़कीर तेरे दर पर आके कहता हूँ अस्तगफिरुल्लाह मुझे मुआफ़ कर दे। बंदा इकरार कर रहा है। ये अस्तगफिरुल्लाह कहना आजिज़ी और इनकसारी की अलामत है अल्लाह के सामने। और इसी तरह सहाबी रसूल बयान करते हैं, अबू दाऊद के अंदर हदीस का नंबर 522 है, बयान करते हैं अस्तगफिरुल्लाह 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 3 मरतबा कहना है।
3 मरतबा कहने के बाद पैगंबर साथ ही कहा करते थे अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम तबारकत या ज़ल जलाली वल इकराम। अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम, ऐ अल्लाह कोई सलामती वाला नहीं, कायनात के अंदर कोई जात है ही नहीं कि जो सारी ऐबों से पाक हो। कायनात के अंदर अगर कोई जातें हैं किसी ना किसी ऐब में मुश्तमिल हैं। हमारे अंदर 100 ऐब हैं, आपके अंदर 100 ऐब हैं, मगर वह कायनात के अंदर एक हस्ती है कि जिसका नाम अल्लाह है। अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम, ऐ अल्लाह तू सलामती वाला है, तेरे अंदर कोई ऐब और तेरे अंदर शक व शुबे का कोई गुंजाइश ही नहीं है। व मिनकस्सलाम, ऐ अल्लाह जिस तरह तू सलामती वाला है मेरी तरफ से भी तेरे पर सलामती हो। तबारकत या ज़ल जलाली वल इकराम, ऐ अल्लाह तेरी जात बाबरकत जात है। या ज़ल जलाली वल इकराम, ऐ बुलंद वाले, ऐ बुलंद मर्तबे वाले और बुजुर्गी वाले। कितनी प्यारी दुआ रसूलुल्लाह ने सिखलाई। और हजरत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मेरे पास रसूल मुकर्रम आए, अख़ज़ बियदिही, पैगंबर ने मेरा हाथ पकड़ा और क्या कहा, कहा या मुआज़ वल्लाहि इन्नी ला उहिब्बुका, वल्लाहि इन्नी ला उहिब्बुका। मुआज़ मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह तुझसे मोहब्बत करता हूँ, अल्लाह की कसम मैं मोहम्मद तुझसे मोहब्बत करता हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 2 मरतबा मेरे पैगंबर ने कहा मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह का हाथ पकड़ के, या मुआज़ वल्लाहि इन्नी ला उहिब्बुका, वल्लाहि इन्नी ला उहिब्बुका, मुआज़ मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ अल्लाह के लिए। उसी का या मुआज़, मुआज़ मैं तुझे नसीहत करता हूँ, वसीयत करता हूँ। अल्लाह के रसूल आपकी जुबान से निकले हुए अल्फाज मैं अपनी अमली जिंदगी में लेके आऊंगा, आप अपनी जुबान को हरकत तो दें, क्या वसीयत है। आपने फरमाया या मुआज़ ला तदअन्न फी दुबुरि कुल्ली सलातिन मकतूबा तक़ूल, हर फर्ज नमाज के बाद अगर तू मुझसे मोहब्बत करता है तो ये कालिमात तुमने पढ़ने कभी नहीं छोड़ने। अल्लाह के रसूल कौन से कालिमात हैं? आपने कहा अल्लाहुम्मा इन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिका। मुआज़ अगर मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह तुझसे मोहब्बत करता हूं तो इसका मतलब है तू मुझसे मोहब्बत करता है। मुआज़ रज़ी अल्लाह ने कहा अल्लाह के रसूल फिदा का उम्मी व अबी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाए, मेरी जान आप पर कुर्बान हो जाए, मैं तो आपसे बिला शिबा मोहब्बत करता हूं। फरमाया फिर मोहब्बत का तकाजा यह है कि जब तक जिंदा रहोगे हर फर्ज नमाज के बाद अगर मुझसे मोहब्बत करते हो तो फिर इन कलिमात को ना छोड़ना। अल्लाहुम्मा इन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिका। माना भी बड़ा आला है। क्या बंदा कह रहा है? अल्लाहुम्मा, ऐ अल्लाह इन्नी मेरी मदद कर दे। मदद किस तरह करनी है? अला ज़िक्रिका, अपने जिक्र पर, व शुक्रिका, अपने शुक्र के साथ मेरी मदद फरमा, व हुस्नि इबादतिका, और अच्छी इबादत के साथ मेरी मदद फरमा। बंदा क्यों मदद अल्लाह से मांग रहा है? मदद मांगने का भाइयों मतलब यह है कि बंदा कह रहा है ऐ अल्लाह मैं जिक्र तेरी तौफीक के बगैर नहीं कर सकता, ये जुबान के जो लब हैं ये तेरे तौफीक के साथ नहीं हिल सकते, मैं मदद तलब करता हूं तेरे जिक्र पर, यानी मुझे तौफीक दे कि मैं तेरा जिक्र करूं, मेरी जुबान हर वक्त तेरे जिक्र से मुअत्तर तर रहे। और बंदा आगे कहता है अल्लाह मैं शुक्र के साथ भी तेरी मदद मांगता हूं। क्या मतलब? अल्लाह मुझे इतनी तौफीक दे कि मैं हर टाइम तेरी नेमतों का शुक्र अदा करता हूं। आगे क्या बंदा कह रहा है? वह हुस्नी इबादतिका, अल्लाह अच्छी इबादत के साथ मैं तुझसे मदद तलब करता हूं। इसका क्या मतलब है? अल्लाह उस इबादत करने की तौफीक दे कि जो इबादत तूने मोहम्मद रसूलुल्लाह के कल्बे अथर पे उतारी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बाद क्या पढ़ा करते थे? मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खत लिखा हजरत मुगीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बुखारी के अंदर 844 हदीस का नंबर है। मुगीरा बिन शोबा मुआविया रज़ी अल्लाह को खत लिखकर कहते हैं मुआविया तुम्हें एक दुआ ना सिखलाऊं जो पैगंबर हर फर्ज नमाज के बाद पढ़ा करते थे? फरमाया सिखलाओ। फरमाया वो दुआ सुन लो, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा आतैता वला मुतिअ लिमा मनाअता वला यनफउ ज़ल जद्द मिनकल जद्द। कितनी प्यारी और खूबसूरत और जामे दुआ है। बंदा क्या कह रहा है? ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह तेरे सिवा कोई मबूद बरहक नहीं, इल्लल्लाह सिवाय तेरे। और आगे बंदा कह रहा है वहदहु, तू अकेला है अपनी जात के अंदर, अपनी सिफात के अंदर, अपनी उलूहियत के अंदर, अपनी रुबूबियत के अंदर, अपने अस्मा व सिफात के अंदर तू अकेला है।
और आगे बंदा कह रहा है ला शरीका लहू, तेरा कोई शरीक नहीं, तेरा कोई सानी, तेरा कोई हम पल्ला, कुतब नशीन, गद्दी नशीन, वजीर, हम पल्ला कोई नहीं, अकेला है। वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु, अल्लाह जहां तू अकेला है वहां बादशाही भी तेरी अकेले की है। बंदा इकरार कर रहा है। अब जब बंदा इकरार कर रहा है तो अल्लाह की मोहब्बत नहीं जागेगी? क्या अल्लाह की रहमत इस बंदे के लिए जोश नहीं मारेगी? भाइयों जरूर मारेगी। बंदा कह रहा है वाह हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज पर तू कादिर है। आगे दुआ सुने, बड़ी ही प्यारी दुआ है। अगर बंदा इस दुआ के अपना अकीदा बना ले तो बंदा कभी भी गुमराह नहीं हो सकता। बंदा क्या कह रहा है? अल्लाहुम्मा ला मानी लिमा अतैता, ऐ अल्लाह जिन्नू तू अता कर दे कायनात दी कोई चीज उन्हें को खो ही नहीं सकती। जिसको अल्लाह तू अता कर दे कायनात की कोई चीज उससे वापस कोई चीज नहीं ले सकती जो तूने अता कर दिया है। आगे बंदा क्या कह रहा है? वला मुती लिमा मनाता, ऐ अल्लाह कायनात के अंदर जिसको तूने नहीं दिया कायनात की कोई चीज उसको अता भी नहीं कर सकती। अकीदा ये बनाए कि पूरी कायनात की मखलूक मिलकर जलील करना चाहे, अगर मुकद्दर के अंदर अल्लाह ने मेरी फरिश्त के अंदर अल्लाह ने मेरी तकदीर के अंदर बुलंदी मर्तबे इज्जत रखी है तो अल्लाह ने मुझे देनी है। बंदा आगे क्या कह रहा है? वला यनफल जद्द मिनकल जद्दु, अल्लाह तेरी बुजुर्गी के सिवा कायनात के अंदर कोई बुजुर्गी फायदा नहीं दे सकती। तेरी बुजुर्गी के सिवा, तेरी जात के सिवा अल्लाह मुझ फकीर को, जब मुझे फकीर के अलावा किसी को भी तेरी बुजुर्गी के अलावा किसी की बड़ाई, किसी की वहदानियत और किसी की किबरियाई फायदा नहीं पहुंचा सकती। और इसके बाद रसूल मुकर्रम ने हमें एक और भी दुआ सिखाई। सहीहुल बुखारी के अंदर रिवायत मौजूद है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी दुआ कहा करते थे, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। ये भी बड़ी जामे दुआ है। और हम देखें, हम नमाज अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह पढ़कर फौरन उठ के अपने घरों को चले जाते हैं। हालांकि इतना बाबरकत और इतनी अहमियत की घड़ियाँ ये होती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब तक बंदा वहाँ बैठा रहता है, जब तक वो नापाक या बगैर वजू की हालत में नहीं होता, जब तक उसका वजू नहीं टूटता, अल्लाह के रूहानी फरिश्ते उसके लिए मगफरत और रहमत की दुआएं करते रहते हैं। बंदा मुसल्ले पर बैठा है, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, नमाज मुकम्मल, बंदे ने अल्लाहु अकबर अस्तगफिरुल्लाह 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 कहकर वज़ाइफ पढ़ना शुरू कर दिए। बंदा बैठ गया है चुप कर कर और बंदा वजीफे पढ़ी जा रहा है, पढ़ी जा रहा है, पढ़ी जा रहा है। आसमान से फरिश्ते उसके लिए कह रहे हैं अल्लाहुम्मा गफिर लहू वरहमहू, ऐ अल्लाह तेरा बंदा है इसको मुआफ भी कर दे और ऐ अल्लाह इस पर अपनी खास रहमतों का नुज़ूल भी फरमा दे। वजह क्या है? सिर्फ वजीफा पढ़ रहा है। वजीफे कौन से हैं? जो रसूलुल्लाह ने नमाज के बाद सिखलाए हैं। हजरत, जो बंदा नमाज के बाद जब तक उसका वजू नहीं टूटता अपने मुसल्ले पर बैठ के अपनी जायज नमाज पर बैठकर जो दुआएं पढ़ता रहता है, जब तक वो हद से असगर नहीं उस पर लाहिक होता, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं उस पर फरिश्ते रहमत की दुआएं करते रहते हैं। आज से अपना मामूल बनाएं कि हर नमाज के बाद हमने मुकम्मल अज़कार कर कर उठने हैं जो रसूलुल्लाह ने हमें सिखलाए हैं। और उसके बाद रसूलुल्लाह ने फरमाया जो हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी, बड़ी ही जामे दुआ है जो अल्लाह के कुरान ने भी बयान की है, अल्लाहु ला इलाहा, सारा अकीदा आयतुल कुर्सी के अंदर मौजूद है। जो अकीदे को समझना चाहता है वो आयतुल कुर्सी के मानी और मफाहिम को समझे। अल्लाहु ला इलाहा इल्लहुल हय्युल क़य्यूम, अल्लाह कायनात के अंदर तू अकेला है, अल हई भी है और कय्यूम भी है, कायम है और जिंदा है, और तेरी बादशाही हमेशा कायम और दायम रहेगी, बाकी सारी बादशाहियां फना हो जाएंगी। ला ताखुदुहु सिनतुन वला नौम, अल्लाह तुझे ऊँग भी नहीं आ सकती, नींद भी नहीं आ सकती। अल्लाह तेरे लिए आसमान और ज़मीन की बादशाही है, तू शहनशाह है, और अल्लाह आसमान और ज़मीन से बड़ी कुर्सी तेरी है। अल्लाह की जो कुर्सी है वो आसमान और ज़मीन से वसी है। और अल्लाह तू अपनी कुर्सी के साथ वसी भी है और अपने अर्श पर मुस्तवी भी है। कमा यलीकु बिजलाली ही, किस तरह अपने अर्श पर मुस्तवी है, जिस तरह तेरे शान शान है, जिस तरह तेरे शान शान है उस तरह तो अपने अर्श पर मुस्तवी है।
ना तो तमसील की जाएगी, ना तो कफ़ियत बयान की जाएगी, और ना तमसील की जाएगी, और ना ही तातील और ना ही तहरीफ की जाएगी। और इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह को फरमाया, अबू हुरैरा जो हर फर्ज नमाज के बाद ये कलिमात कहता है, कौन से? 33 मरतबा सुबहान अल्लाह। कितनी बार भाइयों? 33 मरतबा। और 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह। सुबहान अल्लाह, पाक है अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तारीफात सिर्फ अल्लाह ही के लिए हैं। और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर कहता है, ऐ अल्लाह तेरी किबरियाई, तेरी वहदानियत बड़ी है, सबसे बड़ी तेरी ज़ात है। और उसके बाद अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जो बंदा एक मरतबा यह भी पढ़ लेता है, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। आका फरमाते हैं, मैं मोहम्मद कसम उठा के कहता हूँ, अगर समुंदर की झाग के बराबर भी उसके गुनाह होंगे, अल्लाह इस दुआ की बरकत से उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देंगे। कितनी प्यारी दुआ है भाइयों। कितना टाइम इसमें पढ़ने में कितना टाइम हमें महसूस होता है? कोई टाइम नहीं है, कोई टाइम नहीं है ये वजीफा पढ़ने में। 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, और एक रिवायत में आता है 33 मरतबा अल्लाहु अकबर। साथ आप इस दुआ को मिलाएं, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। और दूसरी रिवायत के अल्फाज है 34 मरतबा अल्लाहु अकबर। साथ इसी दुआ को भी मिला लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। समुंदर के जहाज के बराबर भी गुनाह होंगे, अल्लाह इस दुआ की बरकत से मुआफ कर देगा। और हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रसूल मुकर्रम के पास आई और आगे कहती हैं, ऐ अल्लाह के रसूल, ऐ अल्लाह के रसूल, मेरे लिए कोई खादिम का बंदोबस्त तो कर दें, मेरे लिए कोई खादिम का बंदोबस्त तो कर दें, मैं काम काज करते करते थक जाती हूँ, खादिम का बंदोबस्त कर दें। आपने कहा, फातिमा अला उदुल्लु का, क्या मैं तुझे ऐसे कालिमात ना बतलाऊं कि जो खादिम से भी बेहतर है, तुझे खादिम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फरमाया, अब्बा जान बतलाएं वो कालिमात कौन से हैं? आपने कहा, फातिमा जब रात को सोना है तुम बिस्तर पे आओ, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह सुबहान अल्लाह पढ़ लो, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लो, और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ लो। मैं अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ, तुम्हारे दिन की थकावट अल्लाह इस वजीफे की वजह से सब दूर कर देंगे। और हजरत फातिमा कहती है, जब से मैंने वजीफा पढ़ना शुरू किया है, मुझे तो किसी खादम की जरूरत ही नहीं पड़ी। सुबह को थकी होती हूँ और जब रात को पढ़ के सोती हूँ, सुबह को फ्रेश होकर उठती हूँ। ये अल्लाह के रसूल ने सिखलाए हैं वज़ाइफ, किसी और के वज़ाइफ नहीं है, ये कुरान और हदीस से मुश्तमिल वज़ाइफ हैं। और इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मुझे रसूलुल्लाह ने हुक्म दिया, ए उक़बा, हर नमाज के बाद, फर्ज नमाज के बाद पढ़ा कर कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। उसके बाद कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। इतनी प्यारी और जामे दुआ है कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक। ऐ अल्लाह, पूरी कायनात का और फलक का तू ही रब है। और आगे बंदा क्या कह रहा है, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक। ऐ अल्लाह, जो इस कायनात के अंदर तूने शर पैदा किया है, मैं उससे तेरी पनाह मांगता हूँ। वमिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, ऐ अल्लाह, मैं उस अंधेरी रात से भी पनाह मांगता हूँ जब वो अंधेरी रात छा जाती है। वमिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द वमिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब वमिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द। ऐ अल्लाह, उन औरतों से भी मैं पनाह मांगता हूँ जो जादू के जरिए फूंके लगाती हैं। आपने देखा है कि जो जादू करते हैं वो फूंके लगाते हैं, और उन फूंकों से भी अल्लाह के रसूल ने कहा, अगर पनाह चाहते हो तो कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक का विरद किया करो। ये बड़ी जामे दुआ है। उसके आगे कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास आ जाती है, मलिकिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जन्नति वन नास। कितनी प्यारी दुआ है, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास। ऐ अल्लाह, मैं हर किस्म के वसवसे से तेरी पनाह मांगता हूँ। ऐ अल्लाह, जिन्नों से तेरी पनाह में आता हूँ। ऐ अल्लाह, कौन से जिन? इंसानों में से और जिन। भाई जिन की भी दो किस्में हैं, एक जिन इंसानों में भी होते हैं, एक इंसानों वाले जिन भी होते हैं कि जो इंसानों को तंग करते हैं। अल्लाह के रसूल ने उनसे भी पनाह मांगने का हुक्म दिया है। सुबह शाम आपने 3-3 मरतबा ये पढ़ने हैं, कुल हुवल्लाहु अहद 3 मरतबा, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास 3-3 मरतबा पढ़ने अल्लाह के रसूल ने सिखलाए। बाकी हर नमाज के बाद आप 1-1 मरतबा पढ़ लें। ये रसूलुल्लाह के सल्लम का मनकूल था। और हज़रत उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा
पैगंबर की जोजा है, हमारी माँ है, मोमिनों की माँ है। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं, रसूलुल्लाह जब फ़र्ज नमाज पढ़ लेते फजर के बाद आप ऊंची आवाज से ये पढ़ा करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यबन व अमलन मुतक़ब्बला। इतनी प्यारी दुआ है। ऐ अल्लाह मैं सवाल करता हूं तुझसे इल्म का, खाली इल्म का नहीं। भाइयों, खाली इल्म भी बंदे को गुमराही की तरफ पहुंचा देता है। एक तो इल्म होता है और एक है इल्मे नाफे, बड़ा फर्क है। इल्म तो हर किसी के पास आ जाता है, मगर इल्मे नाफे अल्लाह किसी को देता है। वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमति मन यशा, जिस पर अल्लाह अपना खास फजल करते हैं। इल्म और इल्मे नाफे में फर्क क्या है? इल्म ये होता है कि आप किसी चीज का इल्म हासिल करें, कुरान और हदीस का भी आप इल्म हासिल कर लें, अगर अमल नहीं है तो वो इल्म आपको फायदा नहीं देगा। इल्म नाफे वो है कि आपको उस बात के ऊपर इल्म भी है और आप उस बात पर अमल भी कर रहे हैं, ये इल्म नाफे है। रसूलुल्लाह ने इल्म नाफे अल्लाह से मांगा, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिअन व रिज़्क़न तय्यबन। ऐ अल्लाह रिज़्क़ दे, खाली रिज़्क़ नहीं, अल्लाह पाक साफ रिज़्क़ दे। व अमल मुतक़ब्बला, ऐ अल्लाह मेरे अमल को भी कबूल फरमा। मकबूलियत वाले अमल का मैं तुझसे सवाल करता हूँ, जो तेरे यहाँ मकबूल अमल हो जाए। और हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला ने बयान करती हैं, रसूल मुकर्रम की जोजा हज़रत जुवैरिया बिनते हारिस, ये भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जोजा हैं, फरमाती हैं कि मैं सुबह फजर के बाद बैठी हुई थी अपने मुसल्ले के ऊपर। मुसल्ले के ऊपर मैं बैठी हूँ, मैं अज़कार में करती जा रही हूँ। अल्लाह के रसूल ने फजर की नमाज़ पढ़ी, सहाबा को पढ़ाई, आप बाहर चले गए सहाबा के साथ। आपका ये मामूल होता था कि फजर के बाद आप सहाबा के साथ बाहर चले जाते थे। आप वापिस आए, अशराक का वक़्त था। हज़रत जुवैरिया बिनते हारिस अपने मुसल्ले के ऊपर बैठी हैं। रसूलुल्लाह ने पूछा, जुवैरिया अभी तक बैठी हो मुसल्ले पर? फरमाया फजर पढ़कर तब से अल्लाह का जिक्र मैं कर रही हूँ। फरमाया जुवैरिया तुम जो जिक्र कर रही हो ना, तुम्हारा जिक्र एक पलरे में डाल दिया जाए और जो मैं मोहम्मद ने फजर के बाद 3 मरतबा कालिमात पढ़े हैं एक पलरे में डाल दिया जाए, मेरे कालिमात भारी हो जाएंगे। फरमाया अल्लाह के रसूल मुझे भी वे सिखा दो, मैनू भी सिखा दो। फिर मैनू की लोड़ है शराब तक ना जागन दी, मैनू भी सिखा दो कि मैं 3 बार कालिमात पढ़ा तो सारा दिन अल्लाह दे हाँ मेरा अमाले नामा भारी होता रहे। अल्लाह के रसूल ने कहा फिर क्या? सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्क़िही व रिज़ा नफ्सिही व ज़िनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। इतनी प्यारी दुआ है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया फजर के बाद जो मेरा उम्मती ये 3 मरतबा अपनी जुबान से कह लेता है, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह गारंटी देता हूं 24 घंटे अल्लाह के यहाँ उसका नाम अमाल भारी रहता है। अल्लाह के यहाँ भाई